रामपुर नामक गांव में एक पंडित रहता था। बड़ा ही ज्ञानी, विद्वान और धर्मशास्त्रों का गहरा ज्ञान रखने वाला। उसी गांव में एक नाई भी था जो पंडित जी के यहां अक्सर काम करने आता था। कभी हजामत, कभी मालिश, तो कभी कोई और सेवा। नाई पंडित जी के आसपास इतना रहने लगा कि धीरे धीरे उसके ऊपर भी पंडित जी के ज्ञान की छाया पड़ने लगी। अब वह नाई केवल नाई नहीं रहा, बल्कि पंडित का अनौपचारिक शिष्य बन चुका था। पंडित जी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी पंडिताइन का काम शुरू कर दूं। मुझे भी अब पता चल गया है कि पूजा हवन सब कैसे करते हैं, और तो और मंत्र भी मुझे आते हैं। हट बुड़बक, तू नाई है, नाई पंडित थोड़ी ही ना बनेगा। सब कुछ आने का ये मतलब नहीं कि तू पंडित बन जाएगा। हाँ हाँ, कुछ भी हो जाए, मैं तो पंडिताइन वाला काम ही करूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। इतना कहकर वह चुपचाप एक दूर के गांव की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही वह पंडित का भेष धारण कर लेता है। माथे पर टीका, गले में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर गंभीरता का आवरण। गांव में लोगों से कहता फिरता है, अगर कोई हवन, पूजा पाठ या ग्रह शांति करवानी हो तो बताइए, मैं विधि विधान से करवा दूंगा। इतना बोलकर वहां से चला जाता है। और अब तो वो नाई एक किराए के घर में रहने लगता है और कुछ दिनों में लोग वहां पर आने जाने लगते हैं। दरअसल वह कुछ दिनों में ही गांव वालों का चहेता बन गया था। पंडित जी, हमारे भी घर में अपने शुभ कदम डालिए। हाँ हाँ, जरूर आएंगे जरूर, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर आते हैं हम। जी पंडित जी जी। इसी प्रकार कई लोगों से इस नाई को आमंत्रण मिलते रहते हैं और इसी तरह एक दिन उसे एक और निमंत्रण मिला। पंडित जी, कृपया हमारी भी बात सुनिए। हाँ हाँ, बोलिए, क्या हुआ आप लोगों को? हमारी एक बेटी है जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। दरअसल उसके चेहरे में दाग धब्बे हैं। कोई भी लड़का उसे अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता है पंडित जी। हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटिया के साथ विवाह कर लें। अरे वाह, क्या बात है! अब तो मेरे लिए रिश्ता भी घर चल कर आया है। वाह मेरी किस्मत! देखो, वैसे तुम्हारी बेटी है तो काली, मेरे साथ वैसे उसका मेल नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो ठीक है, कर लूंगा शादी। लेकिन देखो, मेरे पास अपना कोई घर नहीं है, मैं किराए पे रहता हूँ। कोई बात नहीं, हमारा घर बहुत बड़ा है, आप वहाँ आके रहिए। नाई ने सिर हिलाकर हामी भर दी और विवाह के लिए राजी हो गया। कुछ दिनों में ही नाई का विवाह सुलोचना नामक एक लड़की से हो जाता है और वह उसके घर में घर जमाई बनकर रहने लगता है। चलो, अब मेरे पैर दबाओ, वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। तुम दिन भर घर बैठी करती क्या हो? जी। नाई कभी भी सुलोचना से सीधे मुंह बात नहीं करता था, हमेशा उससे झगड़ा करता रहता था। एक दिन नाई कहीं जा रहा था, तभी उसने रास्ते में एक लंबी भीड़ की कतार देखी। उसने उत्सुकता से एक आदमी से पूछा, अरे, ये इतनी बड़ी लाइन कैसे लगी है? अब पंडित जी, दूर से बहुत बड़े ज्योतिष जी आए हैं जो हाथ देख के सब कुछ बताते हैं। हाँ, हाँ, मैं भी अपना हाथ दिखा देता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भविष्य में मुझे और क्या क्या मिलने वाला है। नाई तुरंत ही ज्योतिष जी के पास पहुंच जाता है और विनम्रता से बोलता है, महाराज जी, प्रणाम। मेरा हाथ भी देख दीजिए और मुझे बता दीजिए कि मेरा भविष्य क्या होगा। ज्योतिष जी उसके हाथ बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं और एक पल ठहर कर बोलते हैं, हाँ हाँ, जल्द ही बहुत धन प्राप्त होगा तुम्हें। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? अच्छा, नहीं नहीं महाराज, कैसी बातें करते हो? मैं तो कहीं जाता ही नहीं, मुझे कहाँ देखा होगा आपने? अरे हाँ, याद आया, तुम तो नाई हो ना। और यहाँ तुम मंगूलाल पंडित बनकर बैठे हो। रुको, तुम्हारी हकीकत सबको बताता हूँ। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करिए, मैं यहाँ बहुत मौज में रह रहा हूँ। अगर इन्हें पता लग गया कि मैं नाई हूँ तो बहुत पड़ेगी मेरे। बहुत खतरनाक लोग हैं महाराज, मुझे मार देंगे। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन बदली में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा।
ठीक है महाराज, मैं आपको 20 रुपए दूंगा। ये तो बहुत कम है, फिर भी ठीक है। इधर नाई अपनी असलियत छुपाने के लिए ज्योतिष जी से सौदेबाजी करता है और दूसरी तरफ सुलोचना अपनी माँ को शिकायत भरे शब्दों में बोलती है। माँ, मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते माँ। वो तो हमेशा मुझसे झगड़ा करते रहते हैं। वो कभी मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते माँ, मैं क्या करूँ? अरे अरे बेटा, क्यों दिल थोड़ा करती है। अच्छा ऐसा है तो चलो आज ही ज्योतिष आचार्य जी के पास चलते हैं। मैंने सुना है पास ही के मंदिर में एक ज्योतिष जी आए हैं जो हाथ देखकर सारी बातें बता देते हैं। तेरा भी हाथ दिखा देंगे। इतना कहकर सुलोचना की माँ उसे ज्योतिष जी के पास ले जाती है। तो तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा रंग काला है और तुम अपने माता के साथ आई हो। जी महाराज जी, आप तो बहुत कुछ जानते हो। महाराज जी, मेरे पति मंगूलाल पंडित हैं। वो मुझसे हमेशा झगड़ा करते हैं, कभी भी अच्छे से बात नहीं करते। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज जी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, वो तुम अपने पति के सामने चाकू लेकर बोलना। सुलोचना जब घर जाती है तो उसका पति उसे फिर से पैर दबाने के लिए कहता है और बात बात पर झगड़ा करने लगता है। तभी सुलोचना कहती है, अब तू बन गया पंडित, पहले था नाई। सुना है मैंने, ज्यादा बोला मैं बता दूंगी सबको। मुझे भी तो आज ही पता चला है। ऐसा कहकर सुलोचना चुप हो जाती है। नाई सोचता है कि सुलोचना को उसके बारे में सब पता चल गया है और यह सोचकर वह डर जाता है। अरे अरे अरे, चुप हो जा सुलोचना, किसी और को मत बोलना। तुम्हें मैं कुछ नहीं बोलता मेरी माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब किसी को मत बताना। सुलोचना यही बात बार बार दोहराती रहती है। हाँ ठीक है प्रिय, अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा, मुझे माफ कर दो। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। महाराज जी ने जो मंत्र दिया था वो कामयाब रहा।